नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राजसोल पर। आज हम बात करेंगे प्रखर 2.0 कार्यक्रम क्या है, अभिभावकों की अपेक्षाएं क्या है, पीओ और सीबीओ की अपेक्षाएं क्या है, किस प्रकार आपको प्रखर कार्यक्रम की रूपरेखा बनाना है, किस प्रकार इसे 3 महीने तक आपको लागू रखना है, क्या है समय सारणी, पूरी जानकारी यानी प्रखर 2.0 के लक्ष्य क्या है और प्रखर 2.0 आपको विद्यालयों में किस प्रकार लागू करना है, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी आप तक पहुंच सके। तो पिछले साल प्रखर 1.0 आपने लागू किया था, यानी कि ऐसे विद्यार्थी जिन्हें पठन कौशल पूरा उनमें विकसित नहीं हुआ है, उनमें पठन कौशल विकसित करने के लिए आपने प्रखर 1.0 लागू किया था। उसमें कुछ सफलताएं आपको मिली होगी, तो इसी प्रकार अब प्रखर 2.0 लागू किया जाएगा। यह है जनवरी, इसका प्रमुख लक्ष्य होगा कि जनवरी 2026 तक सभी विद्यार्थियों में पठन कौशलों में सक्षम हो सकेंगे। अब बात करते हैं प्रखर राजस्थान अभियान 2.0 कार्यक्रम का क्रियान्वयन कैसे होगा। तो सबसे पहले अभियान का शुभारंभ 5 सितंबर 2025 से होगा। उत्तरदायी यहाँ दे रखे हैं अधिकारी। अब पठन कौशल की गतिविधियों का क्रियान्वयन आपको 5 सितंबर से 5 दिसंबर के अंदर पठन कौशल की गतिविधियों का क्रियान्वयन करना है। इसके अलावा पीओ, यूसीओ एवं सीबीओ का आमुखीकरण यानी ऑनलाइन आमुखीकरण होगा, जिसमें 1 सितंबर 2025 को समग्र शिक्षा के द्वारा आमुखीकरण की कार्यशाला रखी जाएगी। इसके अलावा कलेक्टर स्तर पर शिक्षकों का आमुखीकरण 2 से 3 सितंबर को होगा। विद्यालय स्तर पर मेगा पीटीएम का आयोजन 8 सितंबर 2025 को विद्यालय स्तर पर होगा। राष्ट्रीय एकता दिवस नैतिक शिक्षा दिवस के रूप में 31 अक्टूबर 2025 विद्यालय स्तर पर आयोजित की जाएगी। बाल अधिकार दिवस कहानी मेला शिक्षक समुदाय का विद्यार्थियों की कहानी सुनाने संबंधित दिवस का आयोजन 20 नवंबर को किया जाएगा। निपुण मेला परिषद द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार दिनांक के अनुसार गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा और 5 दिसंबर को निपुण मेले के साथ ही आपका जो प्रखर 2.0 राजस्थान अभियान कार्यक्रम है उसकी समाप्ति हो जाएगी। तो अब आप प्रखर राजस्थान अभियान का आप शुभारंभ कैसे करेंगे, क्या आपकी योजना होगी और क्या समय सारणी होगी। तो प्रखर सप्ताह को 4 सप्ताह में विभाजित किया गया है। प्रखर कार्यक्रम को 4 सप्ताह में विभाजित किया गया है। प्रथम सप्ताह जिसमें मेगा पीटीएम आपको 8 सितंबर को लेनी है और विश्व साक्षरता दिवस पर गतिविधि आयोजित करनी है। प्रखर 2 पॉइंट कार्यक्रम का परिचय देना है। शिक्षण सहायक सामग्री, एबीएल, कार्यपुस्तिका आदि का प्रदर्शन करना है। समुदाय सहभागिता बढ़ाना है। इसके अलावा द्वितीय प्रखर सप्ताह राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा, जिसके अंतर्गत नैतिक संस्कारों का पर गतिविधियों का आयोजन कराना है। राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन कराना है। पुस्तकालय की कहानियों पर चर्चा करना है। इसी तरह प्रखर सप्ताह 3 का आयोजन बाल दिवस अधिकार 20 नवंबर 2025 को कराया जाएगा, जिसके अंतर्गत कहानी मेला का आयोजन, कहानी सुनाना, चित्रों कहानियों का प्रदर्शन करना और अंतिम प्रखर सप्ताह 4 निपुण मेला 5 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा, जिसके अंतर्गत अभियान का समापन, पठन गतिविधियों का आयोजन और प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाएगा। अब यहाँ पर आपको शंका हो रही होगी कि रीडिंग रेमेडिएशन किन विद्यार्थियों का किया जाएगा। तो यहाँ पर कक्षा 3 के अंदर जो C1, C2, C3 विद्यार्थी है, इसी प्रकार कक्षा 4 में C1, C2, C3 विद्यार्थी, 5 में C1, C2, C3 विद्यार्थी। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार की कक्षाओं में जो C1, C2, C3 विद्यार्थी है उनका रीडिंग रेमेडिएशन किया जाएगा। जो C4 विद्यार्थी है वह कक्षा स्तर के विद्यार्थी है, तो इनका कोई रीडिंग रेमेडिएशन नहीं होगा। यहाँ पर स्पष्ट दिया गया है कि नॉन रीडिंग रेमेडिएशन समूह होंगे, दूसरे शिक्षक के साथ बैठेंगे, पुस्तकालय की पुस्तकों का उपयोग करेंगे। यानी कि जब इन विद्यार्थियों का रीडिंग रेमेडिएशन होगा तो यह पुस्तकालय में जो पुस्तकें हैं उनका उपयोग करेंगे और अन्य शिक्षक के पास में यह बैठेंगे, यानी वहाँ पर इनका अध्ययन किया जाएगा। अब बात करते हैं कि C1, C2, C3 विद्यार्थियों का निर्धारण आप कैसे करेंगे।
अब यहाँ पर स्पष्ट बताया गया है कि C1 में वह विद्यार्थी आएंगे जिन्हें अक्षरों मात्राओं को पहचानने में कठिनाई आती है, यानी कि अभी वह केवल बीज है, यानी कि अब उनको अंकुरण आपको करना है। जो बहुत जिनको केवल मात्रा अक्षरों के पहचानने में ही कठिनाई आती है तो वो वर्ग C1 में आएंगे। फिर जिन C2 में वह विद्यार्थी आएंगे जिन्हें शब्द पढ़ने में कठिनाई आ रही है, यानी कि वह अक्षरों को तो पहचान रहे हैं, मात्राओं को पहचान रहे हैं, लेकिन शब्द नहीं पढ़ पा रहे हैं। और C3 में वे विद्यार्थी आएंगे जो वाक्य सरल पाठों को अटक अटक कर पढ़ते हैं। और C4 में वे विद्यार्थी आएंगे जो सरल पाठों कहानियों को धारा प्रवाह एवं समझ के साथ पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार C1, C2, C3 और C4 का निर्धारण किया जाएगा। अब बात करते हैं कि विद्यालय में रीडिंग रेमिडिएशन कब होगा। तो रीडिंग रेमिडिएशन को प्रथम और द्वितीय पीरियड में डबल पीरियड के रूप में निर्धारित किया जाएगा, यानी कि जो प्रथम और द्वितीय पीरियड है, यहाँ पर जैसे पहला और दूसरा पीरियड है वह रीडिंग रेमिडिएशन का पीरियड है। इसके अंतर्गत जो C1, C2 और C3 के जो विद्यार्थी है उनका रीडिंग रेमिडिएशन किया जाएगा, यानी उनको धारा प्रवाह पठन प्रवाह पढ़ाने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाएगा, उनको पढ़ाया जाएगा। और जो C4 के विद्यार्थी है वह जो लाइब्रेरी है, जो पुस्तकालय है, उनकी पुस्तकों का अध्ययन करेंगे और अन्य शिक्षक के पास में वह बैठेंगे। तो इस प्रकार आपको समय सारणी का निर्धारण करना है, यानी पहला और दूसरा पीरियड एक समूह में आपको और रीडिंग रेमिडिएशन का बनाना है। इसके अलावा रीडिंग रेमिडिएशन प्रति सप्ताह आयोजित किया जाना चाहिए। प्रधानाचार्य 6 सितंबर 2026 तक समय सारणी बनाने के लिए उत्तरदायी होंगे। उन्हें कक्ष यहाँ 26 की जगह 25 होगा। यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, यानी कि 6 सितंबर 2025 तक समय सारणी बनाना है। उन्हें कक्ष की व्यवस्था तथा भाषा शिक्षकों का आवंटन उसी अनुसार करना होगा। तैयार की गई समय सारणी प्रत्येक कक्ष के भीतर प्रदर्शित की जानी चाहिए ताकि उसे आसानी से देखा और संदर्भित रूप से समझा जा सके। अब बात करते हैं कि रीडिंग रेमेडिएशन कार्यक्रम जो 5 सितंबर से अगले 3 महीने तक संचालित किया जाएगा, उनकी जो आपको जो रीडिंग सामग्री है वह कहाँ पर मिलेंगी और किस प्रकार आपको रीडिंग सप्ताह का आयोजन करना है। तो प्रत्येक सप्ताह निर्धारित दिनों पर पहले 2 पीरियड केवल रीडिंग के लिए समर्पित करें, यानी कक्षा का रीडिंग डेटा ट्रैक करना है। व्यक्तिगत शिक्षक ध्यान सुनिश्चित करें। C1 जो C3 रेमेडिएशन के विद्यार्थी यानी C1, C2 और C3 के जो विद्यार्थी को साथ बिठाना है। कक्षा 3 से 5 और 6 से 8 को अलग अलग समूह में आपको बिठाना है, यानी 2 समूह बनाने हैं आपको। 3 से 5 के जो C1, C2, C3 के विद्यार्थी उनको अलग बिठाना है और 6 से 8 के जो विद्यार्थी है C1, C2, C3 के उनको आपको अलग बिठाना है। C4 यानी कि जो रेमेडिएशन के लिए विद्यार्थी नहीं है, जो रेमेडिएशन के स्तर को पार कर गए हैं, उनको पठन कालांश के दौरान सहयोग करना है। इसके अलावा शिक्षक ऐप पर उपलब्ध साप्ताहिक संसाधन सामग्री का उपयोग कर कक्षाओं की तैयारी करना है। प्रार्थना सभा शनिवार को आनंददायी रीडिंग गतिविधियों का आपको बढ़ावा देना है, यानी कि आपको शिक्षक ऐप पर वीक 1 इस प्रकार की पठन सामग्री उपलब्ध हो जाएगी। तो यहाँ पर आप चर्चा का पाठ, कहानी चर्चा आदि आपको यहाँ पर पठन सामग्री मिल जाएगी। यहाँ से आपको डाउनलोड करना है और उसी अनुसार आपको विद्यार्थियों को रीडिंग करवानी, यानी C1, C2, C3 के जो विद्यार्थी है उनको समूहीकरण करना है और उनको आपको समूह में 2 समूह बनाने हैं, तीसरी से 5वीं का और छठी से 8वीं का। उनको आपको 3 महीने तक लगातार पठन कौशल में अच्छा बनाने के लिए आपको कोशिश करते रहना है। अब आपको बात करते हैं कि शिक्षण पीरियड के दौरान पढ़ाए जाने वाले विषय सामग्री की योजना किस प्रकार आपको बनानी है। तो यहाँ पर आपको पहले से योजना बनानी है। शिक्षक ऐप पर साप्ताहिक संसाधनों की समीक्षा करना है। फिर पाठ योजना के अनुसार 12 सप्ताह की योजना आपको बनानी है। 4 ब्लॉक शिक्षण पद्धति मॉडल का पालन करना है। कक्षाओं को इंटरेक्टिव और विद्यार्थियों को सक्रिय बनाए रखने के लिए ABL किट का उपयोग गतिविधि वीडियो के साथ करना है। कक्षा 3 से 5 और 6 से 8 के लिए सभी 12 सप्ताह की साप्ताहिक पाठ योजना शिक्षक ऐप पर उपलब्ध है, यानी शिक्षक ऐप पर आपको सभी सप्ताह की पाठ योजना मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे आप शिक्षक ऐप को ओपन करोगे तो यहाँ पर साप्ताहिक शिक्षण कार्य योजना प्रखर राजस्थान 2 की आपको यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर आपको सप्ताह क्रम संख्या, यहाँ सप्ताह भी लिखा होगा, कक्षा स्तर लिखा होगा, दिनांक से दिनांक तक है, मौखिक भाषा
विकास में आपको क्या करना है, बीच वाले जो विद्यार्थी यानी C1 वाले हैं और C2 वाले हैं और C3 वाले हैं, उनके लिए किस प्रकार आपको विशेष सामग्री का चयन करना है, डिकोडिंग ध्वनि प्रतीक योजना किस प्रकार आपको बनाना है, यानी कि यहाँ पर पूरी पाठ योजना आपको वो शिक्षक ऐप पर उपलब्ध हो जाएगी। वहाँ से आप शिक्षण पाठ योजना के अनुसार ही आपको इन सबको आपको कॉपी निकालना है और एक फ़ाइल बनानी है, यानी प्रखर राजस्थान 2.0 की आपको एक फ़ाइल बनानी है। उसके अनुसार आपको यहाँ से पाठ योजना निकाल कर आपको पाठ योजना के अनुसार ही आपको शिक्षण कार्य 3 सप्ताह तक आपको पठन कौशल विद्यार्थियों का विकसित करने के लिए आपको आयोजन करना है। तो इस प्रकार आपको 5 सितंबर से लेकर 5 दिसंबर तक 3 माह तक आपको प्रखर राजस्थान 2.0 कार्यक्रम का विद्यालय स्तर पर आयोजन करना है। सबसे पहले आपको पाठ योजनाओं का सबसे पहले आपको समूह निर्धारण करना है। समूह निर्धारण आपको C1, C2, C3, C4 के अनुसार करना है, 3 से 5 का और 6 से 8 का। 3 से 5 के विद्यार्थियों को आपको अलग समूह में बिठाना है और 6 से 8 के विद्यार्थियों को आपको अलग समूह में बिठाना है। 2 समूह आपको बनाने हैं। C1 से C3 का एक समूह बन जाएगा और C4 जो कक्षा स्तर के विद्यार्थी होगा उनका एक समूह बन जाएगा। इसी प्रकार 6 से 8 में C1 से लेकर C3 का एक समूह बनेगा और C4 का आपको एक समूह मिलेगा, यानी कि C4 को तो केवल आपको कक्षा स्तरीय शिक्षण ही करवाना है। C1 से C3 जो पठन कौशल में अभी पूर्णतः विकसित नहीं हुए हैं विद्यार्थी, उनका आपको रीडिंग कैंपेन आयोजित करना है, यानी प्रखर राजस्थान पठन कौशल विकास उनके साथ आपको वो करना है। तो इस प्रकार आपको विद्यालय स्तर पर प्रखर राजस्थान 2.0 शिक्षण कार्यक्रम योजना को लागू करना है। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।